नहीं है ऑक्सीजन टाइप में बना वन सेकंड हे एवरीवन, दिस इज़ मी शिवानी शिवी और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले तो आई एम रियली वेरी सॉरी क्योंकि मैंने इतने टाइम से वीडियोस अपलोड नहीं किए हैं। ऑलमोस्ट 17 डेज से भी ज़्यादा हो चुके हैं कि मैंने एक भी वीडियो अपलोड नहीं की है। बट उसके पीछे एक जेन्युइन रीज़न था जो कि आप सबने मेरा थंबनेल देख के आप सब समझ गए होंगे कि क्या रीज़न है। येस, क्योंकि मुझे कोरोना वायरस हो गया था और बट मैंने ये डिसाइड किया था कि जब तक मैं 17 डेज़ आइसोलेशन में रहूँगी मैं पर डे की वीडियोस आप सबके साथ शेयर करूँगी। बट ऐसा कुछ रहा कि मैं नहीं अपलोड कर पाई, नहीं पर डे का आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर पाई। बट आज की वीडियो में मैं वो सारे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या हुआ, कैसे मुझे अपने सिम्टम्स के बारे में पता चला, कैसे मैंने ट्रीटमेंट लिया। और मैं चाहती आज की वीडियो बनाने से पहले मैंने बहुत बार सोचा कि मैं वीडियो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, बट फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं वीडियो बनाऊँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी इस वीडियो से अगर एक किसी इंसान की भी हेल्प हो सके तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। क्योंकि जब मेरे को हुआ था ये चीज़ तो मुझे पता है लोगों ने मुझे क्या क्या एडवाइस किया और मैं किसी गलत डायरेक्शन में भी जा सकती थी अगर ट्रीटमेंट टाइम से नहीं लेती। तो बहुत लोगों को ढंग से ठीक से डायरेक्शन नहीं मिल पाता है जिसकी वजह से वो पता नहीं कि कुछ का कुछ रास्ता चुन लेते हैं और चीज़ें और ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती हैं। तो मैं आज का जो अपना एक्सपीरियंस है वो आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप सब मतलब बिल्कुल सही डायरेक्शन में जाए। अगर आपको कुछ सिम्टम्स हैं अभी तो उसका टाइम से कैसे बिल्कुल इनिशियल स्टेज में ही कैसे उसका ट्रीटमेंट करना है वो आपको सही से पता चल पाए। ओके, तो अब बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस के बारे में। मुझे कैसे पता चला, कब पता चला मेरे सिम्टम्स के बारे में। तो एक दिन क्या हुआ कि जैसे नॉर्मली रात को मैं सोने गई तो मुझे सडन क्या हुआ कि मुझे सांस नहीं आ रहा है। जैसे मैं नाक से नॉर्मली हम सांस लेते हैं तो मुझे सांस नहीं आ रहा और मेरे यहाँ तक तो आ रही सांस और यहाँ से ऐसा लग रहा कि दोनों नाक ना मेरी अंदर से बंद हो गई हैं, बिल्कुल ऐसा लगा। बट मुझे लगा कि उस रात मुझे ऐसा लगा कि शायद वेदर चेंज हुआ है तो इस वजह से वो शायद कुछ मुझे कोल्ड हो गया होगा और मेरे हल्के गले में भी हल्की सी इरिटेशन थी। तो मुझे लगा शायद वेदर चेंज होने की वजह से वो कोल्ड हो गया है। तो मैं उस रात सो गई ऐसे ही, मुंह से मैंने सांस ली क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी सांस नहीं आ रही थी। तो मुंह से सांस लेते लेते मैं सो गई। तो जब अगले दिन मैं सुबह उठी तो मेरे सर में इतना गंदा और भयंकर दर्द था और अजीब सा दर्द था। मतलब आज से पहले मुझे ऐसा दर्द कभी हुआ ही नहीं था। तो मुझे बहुत ही अजीब सा दर्द था। मुझे लगा पता नहीं क्या हो रहा है अजीब सा। और मेरे को जब मैंने मम्मा को बताया फिर मम्मा ने देखा मुझे, मतलब टच किया सर पे और मुझे थोड़ा सा फीवर भी था। तो मम्मा ने थर्मामीटर लगाया, उसमें 100 फीवर था। और जैसे फिर मेरी भाई से भी बात हुई जो मेरा बड़ा भाई है, उसने भी बताया कि उसको भी सेम प्रॉब्लम हो रही है, सेम सिम्टम्स हैं, उसको भी थोड़ा सा फीवर आया हुआ था। तो फिर हमने उस टाइम पे एक गोली खा ली जो बुखार की होती है, गोली क्रोसिन खा ली थी उस टाइम पे और फिर हमारा फीवर उतर गया था। लेकिन शाम तक आते आते फिर मतलब बहुत अजीब सा लग रहा था, वीकनेस हो रही थी, मुझे सांस फिर से नहीं आ रहा था, अजीब सा लग रहा था और गले में भी इरिटेशन सी थी। तो मैंने भाई को बोला कि चल भाई एक काम करते हैं, हम दोनों अपने डॉक्टर के पास चलते हैं। हमारे एक फैमिली डॉक्टर हैं, घर के पास ही है उनका क्लिनिक। तो हम लोग वहाँ गए बट वो जो फैमिली डॉक्टर थे वो आए नहीं हुए थे, वो लीव पर थे। तो हमें एक और डॉक्टर के बारे में पता चला उसके बाद, लेकिन हम उन डॉक्टर के पास पहले, आज से पहले कभी भी नहीं गए थे। फर्स्ट टाइम हम उन डॉक्टर के पास गए। तो मैं गई, मैंने डॉक्टर को बताया कि मुझे ऐसा ऐसा हुआ है, मुझे फ़ीवर आया और मेरे को सांस नहीं आ रही है बिल्कुल भी और मेरे गले में भी हल्की सी इरिटेशन है। तो उन्होंने मेरा गला देखा और मुझे बोला कि थोड़ा सा इन्फेक्शन है और उन्होंने सिर्फ मुझे 2 गोलियां दे दी कि आप ये 2 गोलियां खा लो। वेदर चेंज होने की वजह से वो इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। और उसके बाद फिर मेरे भाई का नंबर आया। तो भाई ने भी जब बताया कि उसको फीवर आया है, गले में इन्फेक्शन है, नोज़ में ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उन्होंने भाई को भी देखा और भाई का ये बताया कि उनका जो थोड़ा सा इन्फेक्शन है वो गले के नीचे तक चला गया है। लेकिन उनको भी, भाई को भी दवाई दे दी। तो हम दोनों जब घर आ गए और फिर रात में दवाई खा के सो गए तो हमें लगा शायद आराम आ जाएगा। बट सुबह जब हम दोनों ही उठे तो क्या हुआ कि दोनों को 1% का भी आराम नहीं था, बिल्कुल भी। इवन मतलब आधा % का भी आराम नहीं था, वही सेम, बिल्कुल भी सांस नहीं जा रहा था। और मैं जब सुबह फिर उठी तब मेरा सर इतना ज़्यादा भारी था, मुझे बहुत ज़्यादा गंदे वाला दर्द हो रहा था, सर में अजीब सा लग रहा था और सांस बिल्कुल भी नहीं आ रही थी।
तो उसके बाद जब हम दोनों को ही सुबह उठ के आराम नहीं आया, जो मेरे को भी वही सेम प्रॉब्लम थी कि मुझे यहाँ से ऐसा लग रहा था मुझे नाक के अंदर के जो दरवाजे होते हैं ना, वो किसी ने उसमें ताला लगा के उसकी चाबी कहीं फेंक दिया है। क्योंकि जब नॉर्मल कोल्ड होता है ना, तो जैसे नेचुरली हम ऐसे ऐसे करते हैं तो वो एक नाक खुल जाती है। तो इस बार क्या हुआ था, नाक मेरी मतलब बिल्कुल ब्लॉक हो गई थी अंदर से, और मुझे कुछ अजीब सा मतलब आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मतलब इस तरीके का कोल्ड हो और इस तरीके का गले में भी कुछ अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि आज से पहले ऐसा नहीं हुआ है मेरे साथ। तो और सेम थिंग वही भाई के साथ भी ऐसे ही हो रहा था, उसके गले में उसको भी फीवर आ रखा था, मेरे को फीवर आया था एक बार, बट उसके बाद मुझे टेम्परेचर पता नहीं चल रहा था। लेकिन जब मैं थर्मामीटर लगा रही थी ना, तब उसमें फ़ीवर आ रहा था, मुझे ऐसे नहीं पता चल रहा था कि ऐसे फ़ीवर है। तो उसके बाद क्या हुआ कि भाई के एक नोन डॉक्टर हैं जो कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, आप सबने नाम सुना होगा, गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में है। तो मैंने भाई को बोला भाई एक काम करते हैं, वहीं पे चलते हैं, उनको ही दिखाते हैं। तो भाई ने फटाफट क्या किया, अपॉइंटमेंट फ़िक्स की, कॉल की, हमारी शाम की अपॉइंटमेंट फ़िक्स हुई। हम गए वहाँ पर, हमने सर को बताया सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हुई थी हमारे साथ और ये हमें फ़ीवर भी आया, मेरी नाक बंद है, गले में इरिटेशन हो रही है। तो सर ने कुछ नहीं कहा, सर ने सिर्फ दवाइयाँ लिखी और सर ने हमें ये कहा कि अपना जाके कोविड टेस्ट करा लो, ये कोविड हो सकता है। तो उस जैसे ही सर ने ये चीज़ बोली, हम एकदम से डर गए। और बट सर ने सिर्फ यही कहा कि जाओ पहले कोविड टेस्ट करा लो, मैं तुम्हारी दवाइयाँ अभी से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। सर ने दवाइयाँ उसी टाइम से स्टार्ट कर दी थी हमारी। और सर ने कहा था ये टेस्ट, सर ने लिखा था RT-PCR का टेस्ट लिखा था, फिर सर ने कहा ये जाके आप करवा लो। तो हम लोग पहले तो हम बाहर निकले, पहले तो हम दोनों ही डर गए क्योंकि उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ, बट थोड़ा बहुत था भी कि हो सकता है कोविड, बट लेकिन उस टाइम ये था। फिर हमने, भाई ने एक दो फ़ोन किया इधर उधर अपने रिलेटिव्स में या अपने फ्रेंड्स को कि हम कराएं ना कराएं। तो एक्चुअली क्या होता है कि उस टाइम पे ना लोगों ने हमें मतलब बहुत अजीब सी एडवाइस दी। कुछ लोगों ने कहा कि अरे क्या करोगे, क्योंकि जिस टाइम पे हमने टेस्ट कराया था उस टाइम पे टेस्ट का जो अमाउंट था वो था 2400 रुपये, मतलब 2400 मेरा और 2400 मेरे भाई का। तो सब ने हमें कहा कि अरे क्या करोगे इतने महंगे टेस्ट करवा के, मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें ये वाली दवाई बता देता हूँ, तुम ये वाली दवाई खा लो, 2 दिन के अंदर ही तुम्हारा कोरोना वोरोना जो भी होगा वो ठीक हो जाएगा। और किसी ने कहा कि नहीं वो रैपिड टेस्ट करा लो, फ्री में हो जाएगा। और किसी ने कहा कि ये काढ़ा पी लो, किसी ने कहा घर में जाके बंद हो जाओ, दवाई ववाई लेने की ज़रूरत नहीं है, वो ये करेंगे, वो ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। बट ट्रस्ट मी, अगर हमने उस दिन उन लोगों की बात मान ली होती जिन्होंने हमें ना जाने कैसी कैसी एडवाइस दी थी, तो पता नहीं क्या होता। अगर हमने उस दिन टेस्ट नहीं करवाया होता तो पता नहीं क्या होता। तो उस दिन बहुत लोगों की एडवाइस लेने के बाद हम दोनों ने वहाँ पे यही डिसाइड किया। भाई ने मुझे कहा कि शिवानी देख, अगर हम इनकी अभी एडवाइस मान लेते हैं, लेकिन अगर कल को हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है तो हमें इन्हीं डॉक्टर के पास आना पड़ेगा। और अगर इन डॉक्टर के पास हम आते हैं और ये कहेंगे कि रिपोर्ट कहाँ है, तो हमारे पास रिपोर्ट नहीं होगी, और उस टाइम पे जो हमें एडवाइस दे रहे हैं वो लोग नहीं होंगे। तो इससे बेटर है कि हमें टेस्ट करवा लेना चाहिए, हमें डॉक्टर की ही सुननी चाहिए। तो फाइनली हम लोग गए और हमने टेस्ट करवाया। टेस्ट करवाने में टेस्ट तो बहुत जल्दी हो गया, लेकिन उसका जो डॉक्यूमेंटेशन था प्रॉपर तरीके से 3-3 फॉर्म्स फिल करने थे, वहाँ पर आधार वगैरह अटैच होता है। और थोड़ा उस टाइम पे क्या था, तो हमने रात में टेस्ट करवाया था, रात के 10 बजे हम आई थिंक 8:30 के आसपास पहुँचे थे और 10 साढ़े 10 के आसपास हमारा टेस्ट हुआ था। तो उस टाइम पे जो था उनका स्टाफ भी बहुत कम था, तो काम जो था वो बहुत स्लो हो रहा था, इसलिए देर लग गई थी। तो डॉक्यूमेंटेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन जो टेस्ट था वो हमारा बहुत जल्दी हो गया था और टेस्ट करते ही हम वहाँ से निकल गए थे। तो फिर हम घर आ गए और जो सर ने हमें दवाइयाँ दी थी वो हमने दवाइयाँ खाई। और फिर अगले दिन क्या हुआ कि 2 बजे ही उनकी वेबसाइट पे हमारी जो रिपोर्ट थी वो अपलोड हो गई थी। तो भाई ने मेरे को कहा कि शिवानी तू वो देख ले, रिपोर्ट अपलोड हो गई होगी, बट मेरे से वो ओपन हो नहीं रहा था उनका लिंक जो उन्होंने दे रखा था। फिर फाइनली भाई ने ही देखी उसे, जो उन्होंने ID रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह दिया था, भाई ने ओपन किया। और जैसे ही भाई ने देखा, सबसे पहले भाई ने अपना देखा तो भाई का पॉजिटिव, और उसने बताया मुझे। और मैं सच बता रही हूँ, उस टाइम हाथ मैं काँप रही थी, अंदर से बहुत ज़्यादा शिवरिंग हो रही थी जैसे भाई ने बताया उसका पॉजिटिव है। और अंदर से कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि मैं भी पॉजिटिव ही होंगी, क्योंकि वो बहुत अजीब सा था, आज से पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ था। नाक अजीब सी बंद थी, ऐसा गले में अजीब सा था, आज से पहले ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उसके बाद फिर मैंने भाई को बोला भाई मेरी भी देख वो रिपोर्ट उसमें। तो फिर जब भाई ने बताया कि शिवानी तेरा भी पॉजिटिव है, तो हम दोनों ही डर गए। हम दोनों मतलब एकदम से सन रह गए। मतलब मैं आपको वो उस टाइम की वो फीलिंग बता भी नहीं सकती कि वो कैसा था,
क्योंकि जो चीज़ चल रही है, जो चीज़ सुनाई देती है, जो चीज़ हम न्यूज़ में देखते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डरावनी होती है। और बट लेकिन उस दिन फिर हम दोनों ही फिर शांत हो गए, क्योंकि मम्मी पापा को फिर बताना था। उसके बाद क्योंकि मेरी मम्मी जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेती हैं, तो उनको बताना था और उसके लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए थी। और उस टाइम पे मम्मी को बताना मतलब बहुत, हम लोगों को पता नहीं, हम दोनों ही एकदम काँप रहे थे कि मम्मी को कैसे बताएंगे। लेकिन फाइनली मुझे ये था कि मम्मी को मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं देनी, भाई को भी ये था कि मम्मी पापा को बिल्कुल टेंशन नहीं देनी, क्योंकि ये कोरोना जो है ये सारा खेल इसमें टेंशन का ही है। हल्की सी टेंशन होती है और आपका काम बिगाड़ देती है। तो मैंने पता है मम्मी को कैसे बताया, जब मेरी रिपोर्ट आई, जैसे ही मम्मा मेरे सामने आए, मैंने कहा मम्मी, स्माइल करते हुए, मम्मी मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मतलब मेरे मुंह पे ऐसे स्माइल थी और मैं अंदर से काँप रही थी, लिटरली मैं आपको बता रही हूँ, मैं अंदर से काँप रही थी कि कैसे बताऊँ मम्मी को। लेकिन और जब मम्मी को जैसे ही बताया, मैंने खुश होकर ही बताया, मैंने बिल्कुल भी नहीं दिखाया कि मैं और भाई एकदम डरे हुए हैं अंदर से। हमने एकदम खुश होकर मम्मी को ये बात बताई। लेकिन मम्मी को जैसे ही बताई, उनका मुंह इतना छोटा सा हो गया, उनके चेहरे पे एकदम से ही टेंशन आ गई। लेकिन हमने मम्मी को बोला कि बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और हमने क्या किया, हम अपने घर से मतलब बिल्कुल अलग रूम में शिफ्ट हो गए, और हम एक ऐसे रूम में शिफ्ट हुए जहाँ पे विंडो थी, जहाँ पे बाहर से ऑक्सीजन मतलब फ्रेश, आजकल फ्रेश एयर तो नहीं है, पॉल्यूशन तो होता ही है, बट जहाँ से हमें बाहर से ऑक्सीजन, बाहर से हवा आ सके। और उस रूम में एक अटैच वॉशरूम था, ताकि हम अपने घर वालों से बिल्कुल भी कनेक्ट ना कर पाए। मेरे मम्मी पापा और मेरा छोटा भाई, हमने उनको बिल्कुल अलग कर दिया। मेरी मम्मी पहले मान नहीं रही थी कि नहीं आप अलग नहीं होंगे, मैं आपका ध्यान कैसे रखूँगी, ये वो। तो लेकिन हमने मम्मी को समझाया कि अगर हम साथ रहेंगे तो वो चीज़ ज़्यादा फैल सकती है। तो इस सब में मैंने समझा वो यही समझा कि एक सही डॉक्टर के पास जाना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमने जिन डॉक्टर के पास हम पहले गए थे, उन्होंने हमें ये बताया था कि हमें इन्फेक्शन हुआ है और हमें यही 4-5 दिन तक यही वाली दवाई खानी है। तो अगर मैं वही सोच रही हूँ कि अगर हम वो वाली दवाइयाँ खाते रहते, क्योंकि हमें 1% भी आराम नहीं आया था, और हम इन्फेक्शन वाली दवाइयाँ खाते रहते 4-5 दिन, तो हमारी जो सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती थी। बट थैंक टू गॉड, भगवान का बहुत ज़्यादा शुक्रिया है, मैं शिव जी को जितना भी थैंक यू बोलूँ कम है। और हम टाइम से सही डॉक्टर के पास चले गए और उन्होंने टाइम से हमारा ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। उन्होंने जैसे ही हमारा गला और नाक देखा, उन्होंने बस देखते ही बोल दिया कि आप कोरोना टेस्ट करवा लो। फिर क्योंकि उन्हें शायद पता चल चुका था, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा कुछ बोला ही नहीं, उन्होंने कहा आप कोरोना टेस्ट करवा लो। और फिर फाइनली हमने, जैसे मैंने आपको बताया, टेस्ट कराया, उसके बाद ये सारी चीज़ें। तो जब हम एक अलग रूम में शिफ्ट हो गए थे, उसके बाद हमने कुछ वीडियोस देख ली थी, जिसमें लोगों ने यार बहुत डरा दिया था। लिटरली हम दोनों बहुत डर गए थे और हम दोनों को लग रहा था कि हम दोनों बचेंगे या नहीं बचेंगे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डर गए थे कि बहुत अजीब सा लग रहा था। बट फिर भाई ने मुझे एक बात कही कि देख शिवानी, अब हम दोनों पॉजिटिव हो गए हैं, तो अब हमें सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव ही सोचना है। क्योंकि एक भी नेगेटिविटी, किसी की भी हम एक नेगेटिव बात सुन लेते तो मामला गड़बड़ हो जाता, बैंड बज जाती है हमारी। लेकिन हमने फिर क्या कि हमने डिसाइड किया कि हम कुछ भी ऐसा गलत न्यूज़ नहीं देखेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं सुनेंगे जिससे हमारे मन में डर पैदा हो। हमने कहा हम सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव ही सोचेंगे। और मेरी मम्मा बहुत ज़्यादा डर गए थे, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान थे, वो भी बार बार कमरे के बाहर आ जाते थे, क्योंकि हमने कमरा मतलब उनको बिल्कुल अलग कर दिया था। वो भी बार बार बाहर आ जाते थे कि नहीं बेटा आप लोग बाहर आ जाओ, मैं आपका अच्छे से ख्याल रखूँगी। लेकिन हमने मम्मा को यही समझाया कि आप अभी रहो, सेफ़ रहो वहाँ पर, हम जो भी होगा। लेकिन मेरी मम्मी को भी हैट्स ऑफ है यार, उन्होंने इतनी हमारी सेवा की है, मैं बता नहीं सकती। हर चीज़ मतलब खाने को तो वैसे ही मेरे डॉक्टर ने वैसे ऐसे मना नहीं किया था कि कुछ भी आप, उन्होंने कहा था कि जो भी आपको लगता है, आपको लग रहा है कि आप ये खा सकते हो, नॉनवेज वगैरह सब कुछ उन्होंने अलाउ कर दिया था। बट मुझे लगा था कि नॉनवेज वगैरह शायद डाइजेस्ट ना हो ठीक से, तो इसलिए मैंने अवॉइड किया था। और मम्मा ने भी कहा था अभी ये सब चीज़ें नहीं खानी, तो आप सिर्फ हरी सब्जियाँ ही लो। तो मम्मा ने हरी सब्जियां ही हमें दी, ज़्यादा से ज़्यादा तला हुआ खाना कुछ भी नहीं दिया, सलाद दिया ज़्यादा से ज़्यादा, ड्राई फ्रूट्स दिए ज़्यादा से ज़्यादा। और मतलब वो तो मतलब बिल्कुल हमारी उन्होंने ऐसी सेवा की ना, मैं बता नहीं सकती कि हर वक्त मतलब बच्चों के लिए खड़े रहे।
और उनको खुद ही इतनी ज़्यादा नींद ही नहीं आती थी, टेंशन के मारे वो इतने ज़्यादा परेशान थे। लेकिन फिर भी हमने जैसे तैसे कभी क्या करते थे, फिर हम मम्मी का मूड ठीक करने के लिए हम दोनों क्या करते थे, कभी हम अपनी कुछ डांस करते हुए वीडियोज़ बनाते थे, कभी कुछ जोक्स करते हुए वीडियोज़ बना के मम्मी को सेंड करते थे, कभी वीडियोज़ कॉल करते थे। तो इस तरीके से यार, अगर आप अपने पेरेंट्स से दूर हो तो अपने पेरेंट्स के साथ आपको कनेक्ट करना है, क्योंकि जितना आप कनेक्ट खुद करोगे अपने पेरेंट्स के साथ उतना सही रहेगा। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, उन्हें लगता है बच्चों का क्या होगा। क्योंकि न्यूज़ में आजकल बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, जिसकी वजह से जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनका तो जान मतलब यहाँ तक होती है। मेरी मम्मी मुझे बता रही थी वो कितनी ज़्यादा टेंशन में थे, और पता ही चल रहा था उनकी शक्ल देख के। जब हम वीडियो कॉल भी करते थे ना, मम्मी को बोलते थे, मम्मी नहीं ऐसे नहीं रहना, खुश खुश रहना है, बस खुश खुश रहना, आपका जितना खुश रहोगे उतना हम लोग भी यहाँ खुश खुश रहेंगे। ओके तो जब हम 17 दिन के लिए, अब पहले था कि 14 डेज़ का आपको आइसोलेशन होता था, लेकिन अब वो टाइम पीरियड जो है वो बढ़ा दिया गया है। अब 17 दिन का आइसोलेशन पीरियड है। तो हम 17 दिन जब अंदर थे, तो वो पहले कहा जाता है कि पहले जो 7-8 दिन होते हैं वो थोड़े से, उसमें आपको अपना अच्छे से ख्याल रखना होता है कि 7-8 दिन में कुछ भी हो सकता है। तो हमने बिल्कुल ख्याल रखा अपना, मतलब हमने पूरा डिसाइड किया हम दोनों हम खुश खुश रहेंगे, अच्छा सुनेंगे, अच्छा कुछ भी नेगेटिव चीज़ नहीं देखेंगे। तो एक दिन क्या हुआ कि भाई का जब वो भाई सो रहा था, सोते सोते एकदम से उठ गया, उसको सांस लेने में एकदम से कुछ दिक्कत हुई और मैं डर गई। तो हमें डॉक्टर ने ऑक्सीमीटर भी बोला हुआ था कि अपने साथ लेके रखना है। ये ऑक्सीमीटर होता है, आप भी अगर अपने घर पे रख सकते हैं, इस तरीके से ऑन करके आपको जस्ट अपनी फिंगर इस तरीके से लगानी है और इसमें आपको अपनी ऑक्सीजन चेक करनी है, जो कि हमारे डॉक्टर ने बोला हुआ है कि 95 से नीचे नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर 95 से नीचे होती है तो आप डॉक्टर को बता सकते हैं, या फिर आप हॉस्पिटल में भी एडमिट हो सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त 99 तक कुछ है, और ये हम हमेशा रखा हुआ था। तो फिर भाई जब उस टाइम पे उसको जब दिक्कत हुई थोड़ी सी, तो उसको अच्छे से पानी वानी, फिर मैंने कहा पानी वानी पी लो, उसके सर में तेल लगाया, इस तरीके से फिर वो नॉर्मल आराम से फिर सो गया। तो उसके बाद ये ऑक्सीमीटर लेके रखा है, थर्मामीटर हमने लेके रखा हुआ था। थर्मामीटर में हम हमेशा अपना टेम्परेचर चेक करते रहते थे, और ये डिसइंफेक्ट लेके रखा हुआ है। डिसइंफेक्ट जैसे हम दरवाजे पे खाना देने आते थे, मेरा छोटा भाई, ज़्यादातर हमने अपने छोटे भाई को ही बोला था कि वही देने आए, मम्मा पापा को दूर रखे। तो जब भी वो खाना देने आता था तो उसको हमने बाहर भी ये तीनों चीज़ें हमने दे रखी थी, ये थर्मामीटर, डिसइंफेक्ट और ये ऑक्सीमीटर। तो ये सारी चीज़ें हमने उन्हें भी दे रखी थी। तो जब भी वो खाना देने आते थे तो डिसइंफेक्ट कर देते थे। मैंने उन्हें भी कहा था करते रहो डिसइंफेक्ट, तो ताकि अगर कहीं से भी कुछ भी आता है बाहर से तो वो फटाफट से वो वायरस ख़त्म हो जाए। तो वो जो दिन थे वो बहुत मैं कहूँगी डरावने भी थे, क्योंकि एक पल के लिए तो लगा था कि क्योंकि जैसी न्यूज़ देखते थे, जो सुनते थे, एक पल के लिए लगता था पता नहीं बचेंगे या नहीं बचेंगे। बट थैंक गॉड एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि हमें सही टाइम पे सही डॉक्टर मिल गए, और हमने अपने इनिशियल स्टेज में ही हमने भी एक्शन ले लिया कि हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। वरना बहुत लोगों ने यही बोला था रुक जाओ, भी 4-5 दिन वेट कर लो, ये कर लो, तब तक वो कर लो। तो लेकिन हमने दवाइयाँ अपनी ली, स्टार्ट की, सारा ट्रीटमेंट हुआ अच्छे से। पहले 5 दिन में ही मुझे अच्छे से आराम आ गया था, लेकिन जो भी दिक्कत थी वो मैंने सर के साथ डिस्कस की कि नाक में हल्की सी इरिटेशन है, गले में हल्की सी इरिटेशन है, मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे। मतलब कंघी मैंने की तो मतलब हाथ में इतने सारे बाल, तो मैं डर गई थी उस टाइम पे। फिर मैंने जब सेकंड टाइम सर से बात हुई, वीडियो कॉल के थ्रू बात हुई थी, मैंने सर को बताया सर ऐसा हुआ है, मेरे बाल इतने ज़्यादा टूट रहे हैं और मेरे पेट में भी अजीब मतलब वो कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो रही थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा दवाइयाँ खा रहे थे, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं हो पा रही, इतनी ज़्यादा वीकनेस हो गई थी। मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था ना कि मैं पर डे का मैंने सोचा था कि मैं 17 डेज़ का आपसे एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, तो वो यही रीज़न था कि जो दवाइयाँ थी वो इतनी ज़्यादा, उसमें नींद मेरे को बहुत आती थी, मैं खाना खाती थी बस सो जाती थी, वीकनेस इतनी ज़्यादा होती थी, जितनी देर मैं खाना ही खाती थी मेरे बैक में इतनी ज़ोर की पेन स्टार्ट हो जाता था, बैक पेन स्टार्ट हो जाता था। तो ज़्यादा देर तक नहीं बैठा जा रहा था। फिर उसके बाद वीकनेस इतनी ज़्यादा हो गई थी, और मैंने एक वीडियो देखी थी उस टाइम पे, तब किसी ने ये बताया था कि ज़्यादा प्रेशर में कोई काम नहीं करना है, तो इसलिए मैंने उस टाइम फिर अवॉइड की चीज़ें, क्योंकि फिर मुझे लगा कहीं बाद में उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ना हो जाएं, तो इसलिए प्रॉपर मैंने रेस्ट किया। मैंने 17 डेज़ खुद को दिए, 17 डेज़ से इनफेक्ट ज़्यादा ही हो गए हैं जब मैं घर से अब बाहर निकली हूँ 17 डेज़ के बाद, उसके बाद भी मैंने अच्छे से रेस्ट किया है। तो वो जो 17 दिन थे वो बहुत ज़्यादा ठीक थे क्या बताऊँ अब मैं आपको कि कितने डरावने भी थे और ठीक थे, बट बस भगवान से यही थैंक यू है कि वो दिन निकल गए
अच्छे से निकल गए और ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट हमें मिल गया। हम लोग बस हंसते खेलते, एक्चुअली ये अच्छा हो गया कि हम 2 जने साथ थे, तो हम दोनों ने एक दूसरे का बिल्कुल भी मोराल डाउन नहीं होने दिया। अगर मैं परेशान होती थी तो भाई मुझे समझा देता था, अगर भाई परेशान होते थे तो मैं उन्हें समझा देती थी। तो इस तरीके से हंसते खेलते खाते पीते वो 17 दिन निकल गए। और मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि वो 17 दिन किसी की ज़िंदगी में ना आए, कभी भी ना आए, और ये जल्दी से जो कोरोना वायरस है वो चला जाए। तो इस तरीके से था। खाना पीना मैंने आपको बताया कि मैंने ज़्यादातर लिक्विड लिया, ज़्यादातर मैंने तला वला कुछ नहीं खाया, सिर्फ हरी सब्जियां खाई, काढ़ा पिया, स्टीम ली, ज़्यादातर भाप ली। उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर आप पहले मैंने 3 बार ली थी, 3 बार से मुझे दिक्कत हो रही, मतलब एक बार क्या हुआ, मेरी नाक एकदम सूख गई, ड्राई हो गई। तब मैंने सर को बोला कि सर मेरी नाक ड्राई हो गई है, तब उन्होंने कहा आप 2 बार कर दो स्टीम लेना। तो मैं आप सबको भी यही कहना चाहूँगी, अगर आपको कोरोना वायरस नहीं भी है तभी भी आप पर डे स्टीम लेते रहिए। ये ऑक्सीमीटर अपने पास रखिए, इससे अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कीजिए। हार्ट बीट का भी ऑप्शन इसमें आता है, उससे आपकी हार्ट बीट का भी पता चलता है। थर्मामीटर अपने पास रखिए, ये ऑलमोस्ट सबके घरों में होगा। और ये एक जाके डिसइंफेक्ट ले आइए बाहर से जाके। तो क्या होता है कि जैसे भी कहीं बाहर से आ रहे हैं या अपने दरवाज़ों में हाथ लग रहा है, तो आप इससे जस्ट फटाफट से आप इसको डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत आसान है। आपको कहीं पे भी मार्केट में अवेलेबल है ये डिसइंफेक्ट। ये तीनों चीज़ें इनफैक्ट आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। तो मैं यही कहूँगी कि इस टाइम पे क्या है कि जो बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं वो इस वजह से बढ़ रहे हैं, शायद जहाँ तक मुझे लगता है कि लोग जो है वो सही टाइम पे डॉक्टर के पास नहीं पहुँच रहे हैं, अपना ही घर पे ही इलाज किए जा रहे हैं, काढ़ा पिए जा रहे हैं। ज़्यादा काढ़ा पीना भी वो अंदर से कुछ गड़बड़ हो जाती है, जो चीज़ मैंने सुनी है, जो चीज़ मैंने पढ़ी है। तो हर चीज़ एक लिमिट में रखनी है। स्टीम भी ले रहे हैं तो वो भी लिमिट में लें, और किसी के कहने पे डरना नहीं है कि हॉस्पिटल जाओगे तो ऐसा हो जाएगा, वहाँ जाओगे तो ऐसा हो जाएगा। कुछ नहीं होता, जस्ट नॉर्मल जाना है, टेस्ट करवाना है। अगर रिपोर्ट आई है पॉजिटिव तो उसका ट्रीटमेंट आपको अच्छे से डॉक्टर से मिल जाएगा। और डॉक्टर भी इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि इस टाइम पे ऑलमोस्ट कभी कोई, क्योंकि सब लोग अपना अलग अलग ट्रीटमेंट बता रहे हैं। मैंने भी अपने फ्रेंड्स, अरे तूने क्यों पैसे वेस्ट कर दिए, अरे ऐसे ही हो जाता, फ्री में हो जाता, रैपिड टेस्ट करवा लेती, क्यों पैसे वेस्ट किए, काढ़ा पी लेती, ये वाली दवाई खा लेती, 2 दिन में ठीक हो जाता, ये सब हुआ है, ये सब मजाक है। ये उन लोगों के लिए मजाक हो सकता है कि जिनको नहीं हुआ, लेकिन जिनको हुआ है, मुझे हुआ है तो मुझे पता है कि मेरे साथ वो क्या हुआ था। मुझे पता चला वो 17 दिन कैसे निकले हैं, मुझे पता चला कि कितना डर लगता है, मुझे पता चला कि मेरी फैमिली में कितना ज़्यादा टेंशन का माहौल हो गया था, कैसे मैंने और भाई ने वो सिचुएशन हैंडल की, कैसे हमने समझाया मम्मी को, पापा को, मेरे छोटे भाई को। क्योंकि वो स्टार्टिंग में तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, नहीं आप अंदर मत बंद हो, अंदर वहाँ पे कौन केयर करेगा, आपको कैसे देखेगा, ये वो फलाने ढमकाना। बट उस टाइम पे वो चीज़ें कैसे हैंडल की, तो वो सारी चीज़ें हैं और इस सब का सॉल्यूशन है, कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। तो जैसा कि सुनने में आ रहा है कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, बहुत हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, वो शायद इसी वजह से, क्योंकि हमें डायरेक्शन सही से नहीं मिलती, हम लोगों से एडवाइस ले लेते हैं। और इस चीज़ से हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि हमें एडवाइस भी उन लोगों से लेनी चाहिए जो हमें सही एडवाइस दें। हमें हर किसी से एडवाइस नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हर कोई खुद ही डॉक्टर बनने लगता है। खुद ही सब ने कहा कि आप घर पे अपने आप ही बंद हो जाओ, बिना ट्रीटमेंट के बंद होगे तो वो चीज़ें आगे जाके चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, वो आपकी हेल्थ क्रिटिकल हो सकती है। उस टाइम लोगों ने मुझे कहा कि तूने 2400 क्यों बर्बाद किए, फ्री में ही करवा लेती। मेरे को अब लग रहा है कि यार वो 2400 रुपये बहुत कम थे, मेरी जान से बढ़कर नहीं थे वो 2400 रुपये, या भाई की जान से बढ़कर नहीं थे। तो हमने अच्छा किया कि हमने वो टेस्ट करवाया और हमें वो रिपोर्ट मिली और फटाफट से हमने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, सो दैट आज हम बिल्कुल ठीक हैं। अभी भी वीकनेस है बाहर निकलने के बाद, बट वो धीरे धीरे डॉक्टर ने हमें दवाइयाँ दी हैं, वो रिकवर हो रहे हैं हम लोग और बहुत बेटर हो गए हैं। तो किसी की भी ऐसे एडवाइस मत लीजिए, बिना ट्रीटमेंट के अपने घर में मत बंद हो जाइए। हाथ जोड़ के आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर हल्के से भी आपको सिम्टम्स लग रहे हैं, क्योंकि मुझे लगा कि ये आज से पहले मेरे साथ नहीं हुआ, मुझे ऐसा कोल्ड नहीं हुआ, मुझे गले में कुछ अजीब लगा, तो मुझे लगा कि मैंने भाई को बोला भाई चल मुझे कुछ अजीब लग रहा है। तो अगर कुछ भी अलग महसूस हो रहा है, क्योंकि हमें अपना पता होता है, हमें सालों से जुकाम होता हुआ आ रहा है, हमें सालों से हमारा गला ख़राब होता हुआ आ रहा है, लेकिन इस बार कुछ अलग है। अगर टेस्ट जा रहा है मुंह का, मेरा वैसे टेस्ट नहीं गया था, मेरे को टेस्ट से रिलेटेड कोई इशू नहीं था, बट मेरे को नाक से ही था कि मेरा नाक बिल्कुल बंद हो गया था, ब्लॉक हो गया था। मेरे को टेस्ट से रिलेटेड कुछ नहीं था, बट अगर आपको लग रहा है कि आपका टेस्ट जा रहा है, आपके पेट में कुछ गड़बड़ है, पेट में भी ये कोरोना का असर जाता है,
तो पेट में लग रहा है, सर में लग रहा है, कानों में लग रहा है, नाक में लग रहा है, कुछ भी लग रहा है यार, तो जाओ डॉक्टर के पास, अपना ट्रीटमेंट करवाओ। ऐसे लोगों से एडवाइस मत लो जो आपको बेकार एडवाइस दे रहे हैं, जो आपको गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड कुछ नहीं है। 2400 रुपये आप कमा लोगे जब ज़िंदा रहोगे। तो ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी ने कहा है जान है तो जहान है, और ये सच है। तो आपको ट्रीटमेंट लेना है टाइम से, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और इस चीज़ को आप सुन लो, समझ लो, क्योंकि ये सिर्फ एक कहते हैं ना पतले से धागे की फ़र्क होता है। अगर आपने थोड़ा सा भी वक्त कोरोना को दिया तो कोरोना अपना काम कर जाएगा। तो हमें कोरोना को बिल्कुल भी टाइम नहीं देना है कि वो अपने पैर पसारे, अपने जड़ों को मजबूत करे। हमें उसकी जड़ें काटनी है, हमें जल्दी से ट्रीटमेंट लेना है, हमें डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर को बताना है कि हमारे सिम्टम्स कैसे हैं। हमें उन्हें बताना है, उनको समझाना है, क्योंकि डॉक्टर ही हमारा ट्रीटमेंट करेगा और कोई भी नहीं। एक बात और कि बहुत लोग ऐसे हैं जो सड़कों पे चलते फिरते थूकते रहते हैं। तो प्लीज़ मैं चाहूँगी जो भी ऐसा करते हैं प्लीज़ मत कीजिए। हाथों को सैनिटाइज़ करते रहिए। अगर बाहर निकल रहे हैं तो मास्क पहन के रखिए। और चाहे कोई भी सगे से सगा रिश्तेदार भी है, चाहे आपके जितने भी जिगरी यार हैं, जिगरी दोस्त हैं, उनसे जब भी मिलें हाथों को सैनिटाइज़ कर लें, अपने मुँह पे मास्क लगा लें, कोई भी लापरवाही ना करें। बहुत लोग ऐसे हैं कि मैंने क्योंकि सुनी है ये, मैंने अपने कानों से ये बात सुनी है कि बहुत लोग कहते हैं कि जिसकी जहाँ लिखी है उसकी आनी है, और हम कामकाजी लोग हैं, हमें तो कोरोना वोरोना कुछ नहीं होता, ये सब स्कैम है, ये सब ये है, ये सब वो है। तो मैं उन सब से कहना चाहूँगी हाथ जोड़ के भाई कि जिसको होता है उसे पता होता है, बाकी सब ऐसे ही बातें बना लेते हैं। तो बातें बनाने से ज़रूरत नहीं है अगर आप किसी से मिल रहे हैं, क्योंकि क्या पता आपकी लापरवाही की वजह से किसी और की जान खतरे में पड़ जाए। तो प्लीज़ ऐसा काम मत कीजिए कि आपकी लापरवाही की वजह से कोई हॉस्पिटल पहुंच जाए या किसी को तकलीफ़ हो। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और मैंने एक चीज़ और भी बात सुनी है कि जब किसी को कोरोना होता है तो उसके नेबर उसके साथ बहुत अजीब बिहेव करने लगते हैं। तो मैं उन नेबर से ये बात कहना चाहती हूँ, मैं उन पड़ोसियों से ये बात कहना चाहती हूँ कि ये जो कोरोना है ना, ये किसी को भी हो सकता है। ये किसी का दोस्त नहीं है कि किसी एक को ही हानि पहुँचाएगा, किसी एक को ही हार्म करेगा। ये किसी को भी हो सकता है। क्योंकि मैं जब से लॉकडाउन लगा है, मार्च से लगा है आई थिंक, राइट, तो उसके बाद से मैं बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकली, 8-10 महीने जो भी हुआ है। और मुझे घर पे रहते रहते ही मैं पॉजिटिव हो गई, बट मुझे नहीं पता चला मैं कैसे हुई। लेकिन बाहर से तो सामान आता है ना, बाहर से चीज़ें आती हैं, बाहर कभी कभी मार्केट जाके सामान लेके आना होता है, तो वो कहीं से भी किसी भी रूप में आ सकता है। तो वो एक वायरस है, वो किसी का सगा नहीं है, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे कोई काम करता है या नहीं करता। अगर आपकी बहुत लोग ये हैं कि उन्हें ये लगता है कि मैं काढ़ा पीता हूँ तो मुझे कोरोना वायरस नहीं होगा, ये भी एक गलत फहमी है। क्योंकि अगर आप काढ़ा पीते हो अच्छी बात है, आपकी इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होगा, बट ये कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप काढ़ा पी रहे हो तो आपको कोरोना नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये अच्छा है कि अगर आपको हो गया तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, जिसकी वजह से आप जल्दी ठीक हो जाओगे। बट जानबूझ के जानते, जब पता है वो चीज़ हो रही है, उसके बाद भी लोग इतनी लापरवाहियाँ कर रहे हैं। मास्क नहीं है, अभी भी अगर कहीं मार्केट देख लो, न्यूज़ में देख लो, मास्क नहीं है, रिपोर्टर पूछता है उनसे, बहाना बना के निकल लेते हैं। तो वो तो लापरवाही हो गई ना, वो तो यही हो गया कि हम जानबूझ के लापरवाही कर रहे हैं और फिर हम दूसरों को दोष दे रहे हैं कि उसकी वजह से हो गया या उसकी वजह से हो गया। हम उससे मिल के आए थे उस दिन और उसने हमें टच किया और हमें उससे हो गया कोरोना वायरस। तो आई थिंक ये सारी बातें हैं, ये हमारी ज़िंदगी है, तो जिसका ख्याल हमें खुद रखना पड़ेगा। किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो हमें खुद ही अपना ख्याल रखना पड़ेगा। तो मैं आप सबसे सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको कोरोना हो, कि अगर आप ठीक भी हो गए हो, तो उसके बाद भी आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। आपको स्टीम लेनी है, आपको ऑक्सीमीटर में अपना ऑक्सीजन चेक करना है, हार्ट बीट चेक करनी है, थर्मामीटर में बुखार चेक करना है, और डिसइंफेक्ट भी साथ में रखना है, और सैनिटाइज़र, मास्क, जो भी सारे प्रिकॉशंस गवर्नमेंट की तरफ से हैं वो सब फॉलो करने हैं, मतलब है। तो ओके, सो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी, क्योंकि वो अपने लिए ही ख़तरनाक हो सकती है। हम दूसरों को दोष देने से कुछ नहीं होगा। ये सबसे आसान काम है दुनिया का कि घर में बैठे रहो और दूसरों को ब्लेम करते रहो, उसकी वजह से हो गया, उसकी वजह से हो गया। तो ये सब बकवास है। हमें, ये हमारी ज़िंदगी है, हमारी जान है, जिसको हमें संभाल के रखना है, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने घर वालों के लिए, क्योंकि उन्हें हमारी ज़रूरत है। मुझे याद है जब मम्मी का चेहरा इतना जब बताया था उन्हें, वो कितनी ज़्यादा टेंशन में आ गई थी। मतलब वो फीलिंग मैं नहीं बता पाऊँगी दोबारा। वो चीज़ बहुत अजीब सी थी, वो बहुत डर गए थे, मैं और भाई तो बहुत ज़्यादा, हम दोनों तो एकदम लाइक
काँप रहे थे, मतलब शिवरिंग हो रही थी इतनी ज़्यादा। सो आई होप मैंने सारी चीज़ें क्लियर की है, सब कुछ मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। अगर कुछ भी अगर आपको लग रहा है, अगर आपके मन में अभी भी डाउट्स हैं किसी चीज़ को लेके, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर मुझे उसकी नॉलेज होगी, मुझे पता होगा, तो मैं ज़रूर उसकी वीडियो बना के आप सबके साथ शेयर करूँगी। और एक बात और, इस वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि वो कहाँ पे गलती कर देते हैं, बिना ट्रीटमेंट के घर में अपने कैद हो जाते हैं, अपने एक कमरे में बंद हो जाते हैं, बिना डॉक्टर से बात किए काढ़ा पीते हैं, गर्म पानी पीते हैं। वो ठीक है, अच्छी बात है, आप कीजिए, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन डॉक्टर से दवाई लेके, प्रॉपर प्रिकॉशंस लेके, ताकि आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ना पड़े। हॉस्पिटल में इतने इतने पैसे लिए जा रहे हैं उनसे, अगर अब तो वैसे भी टेस्ट बहुत कम का हो गया, आई थिंक 800 रुपये अब हो गए हैं, पहले 2400 थे जब मैंने कराया था। तो हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ना पड़े, आप अच्छे से डॉक्टर को दिखाइए, स्टार्टिंग में ही अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों तक पहुँचे जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत है, और वो टाइम से एक्शन ले पाएँ जैसे ही उन्हें कुछ भी सिम्टम्स का पता चले। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाइए और मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो ओके, बाय बाय।